नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे उस लो प्रेशर की जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। इसके प्रभाव से कई स्थानों पर यहाँ बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। जो मॉइस्चर है वो वियतनाम की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ साफ वियतनाम से यहाँ म्यांमार की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है और म्यांमार से ये बंगाल की खाड़ी की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक के बाद एक सिस्टम जो वियतनाम है यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से जो आगे की तरफ मॉइस्चर आ रहा है वो बंगाल की खाड़ी में पहुंच रहा है और यहाँ से और आगे की तरफ आएगा। यानी कि ये जो लो प्रेशर है ये थोड़ा सा और एक्टिव होगा, बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में भारी देगा। यानी कि अभी हम देख सकते हैं बारिश की गतिविधियां यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की देखी जाएंगी। कुछ दिनों बाद में बारिश की गतिविधियां यहाँ काफी भीषण दिखाई देंगी। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक जो ट्रफ लाइन मध्य से लेके और ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ से होते हुए सीधी चीन की तरफ जाएगी, तो उसका इंपैक्ट आना स्टार्ट हो गया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से मॉइस्चर थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी यहाँ बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं पहुंचेगा, एक दो दिनों का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर यहाँ बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश तक दिखाई देंगी। हालांकि 23 तारीख से हमें थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी यहाँ बिहार पे दिखाई दे रही है। 23 तारीख से बिहार पे थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी और 24 तारीख को थोड़ी सी बिहार पे ज्यादा बढ़ जाएगी। और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मध्य रीजन है और बिहार एडजॉइनिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है यहाँ बारिश की गतिविधियां 24 तारीख को दिखाई दे सकती है। 25 तारीख से बारिश की गतिविधियां बिहार से लेके और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बढ़ती हुई दिखाई देंगी और 26-27 तारीख तक यहाँ बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा बारिश की गतिविधियां यहाँ थोड़ी सी भीषण होती जाएंगी, तो थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। बिहार से लेके और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी और 27-28 तारीख के आसपास जब एक WD आएगा पहाड़ों पर तब उसके प्रभाव से हम देखेंगे जो उत्तरी रीजन है यहाँ पे भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। यानी कि ये थोड़ा सा इंटेंस रहेगा, तब देखेंगे बारिश की गतिविधियां ये कहां देता है। हालांकि उसके प्रभाव से हमें कुछ रीजनों में उत्तरी भारत में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। आज भी हम देख सकते हैं जो बारिश का जो फ्लो है वो इस रीजन में ज्यादा दिखाई देगा, बाकी जो उत्तरी रीजन है यहाँ थोड़ा सा कम दिखाई देगा। हालांकि हम बात करें महाराष्ट्र की तो यहाँ आज बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देंगी। तेलंगाना की बात करें यहाँ पे भी बारिश की प्रोबेबिलिटी अच्छी दिखाई दे रही है। नॉर्थ कर्नाटका में भी बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई देंगी, लेकिन साउथ कर्नाटका में मॉइस्चर थोड़ा सा कम पहुंच रहा है। बारिश की गतिविधियां यहाँ छटपुट स्थानों पर दिखाई देंगी, ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि जो बारिश का पैटर्न है वो यहाँ ज्यादा बना हुआ है। जो ये जो उत्तरी पूर्वी रीजन है यहाँ थोड़ा सा कम है। मध्य रीजन में भी मॉइस्चर पहुंच रहा है, लेकिन उतनी क्वांटिटी में अभी भी नहीं पहुंचा जितना मॉडल दिखा रहा था कि यहाँ जो है बारिश की गतिविधियां मध्यम से तेज दिखाई दे सकती है, ऐसा मॉडल दिखा रहा था। लेकिन उतना मॉइस्चर अभी भी मध्य रीजन में पहुंचा नहीं है, लेकिन यहाँ मॉइस्चर धीरे धीरे पहुंच रहा है। शाम या रात के टाइम में थोड़ा सा ज्यादा मॉइस्चर पहुंचेगा, बारिश की गतिविधियां मध्य रीजन में भी देखी जाएंगी। यानी कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन है, यहाँ थोड़ी सी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। उत्तरी रीजन में थोड़ी सी कम प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, चाहे वो पूर्वी मध्य प्रदेश हो या पश्चिमी मध्य प्रदेश, दोनों के रीजन में दक्षिणी रीजन में थोड़ी सी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। हालांकि यहाँ हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जा सकती है। हालांकि मॉडल यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश दिखा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। ज्यादा भीषण बारिश की कोई हमें उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। मॉडल यहाँ अच्छी बारिश दिखा रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ उतनी तेज बारिश की गतिविधियां आज दिखाई देंगी, लेकिन बारिश यहाँ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी मध्य प्रदेश पर और बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे यहाँ प्रोग्रेस करेंगी, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ भारी मात्रा में पहुंचेगा तो बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी कई स्थानों पर देखने को मिलेंगी। गुजरात का हाल देखें तो गुजरात में हमें पूर्वी गुजरात में थोड़ी सी छटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी, क्योंकि मॉइस्चर का फ्लो यहाँ पे भी है। ये जो ट्रफ लाइन है ये थोड़ी सी दक्षिणवर्ती हुई है, जैसा कि यहाँ ट्रफ लाइन बनी हुई थी ये थोड़ी सी दक्षिणवर्ती हुई है और आप देख सकते हैं कि ये जो मॉइस्चर है ये भी थोड़ा सा दक्षिणवर्ती हुआ है। इसीलिए जो गुजरात है यहाँ कुछ स्थानों पर छटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। हल्के बादल यहाँ दिखाई देंगे, ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ पे भी अभी दिखाई नहीं देंगी। थोड़ा सा टाइम वेट करें, फिर बारिश की गतिविधियां यहाँ तक दिखाई देंगी। सौराष्ट्र एंड कच्छ से लेकर दक्षिणी गुजरात तक हमें कोई प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो जो पश्चिमी रीजन है राजस्थान का, यानी कि पश्चिमी रीजन ड्राई दिखाई देगा, लेकिन पश्चिमी रीजन का जो दक्षिणी रीजन है यहाँ कुछ स्थानों पर हमें बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत ना के समान बारिश देंगे। इनसे भी हमें
बहुत ज्यादा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पे भी बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, यानी कि जोधपुर, जालौर, सिरोही से लेके उदयपुर, डूंगरपुर, यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बादलों का प्रभाव यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि मॉइस्चर यहाँ पे अभी और पहुंचेगा। ये जो मॉइस्चर आप देख रहे हैं ये हल्का ही मॉइस्चर है, मॉइस्चर की क्वांटिटी अभी थोड़ी सी और पहुंचेगी, लेकिन फिर भी यहाँ बारिश की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही। बूंदाबांदी से ज्यादा यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देगा। पूर्वी राजस्थान लगभग क्लियर रहेगा, यहाँ पे हमें कोई बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं देंगी। अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की, तो ये अभी ड्राई रहेगी। यहाँ पे भी थोड़ा सा वेट करें, जैसा कि मैंने कहा आपको कि WD आएगा और ये जो सिस्टम है जब मध्य तक पहुंचेगा तब इसका जो मॉइस्चर है थोड़ा सा उत्तरी रीजन की तरफ पहुंचेगा और WD का भी मॉइस्चर यहाँ उत्तरी रीजन की तरफ पहुंचेगा, तो कई स्थानों पर यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। दिल्ली तक हमें बारिश दिखाई देगी, लेकिन अभी दिल्ली से लेके हरियाणा, पंजाब यहाँ कोई प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे भी कोई प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं देगी। उत्तराखंड पे हल्का फुल्का मॉइस्चर पहुंच रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। हालांकि मॉडल यहाँ पे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है इसको भी क्लियर दिखा रहा था, लेकिन यहाँ बादलों का प्रभाव पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे यहाँ बादल पहुंचने स्टार्ट होंगे, कई स्थानों पर यहाँ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। आज बहुत ज्यादा हमें प्रोबेबिलिटी पूर्वी उत्तर प्रदेश पर दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि बादल यहाँ पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो गर्मी के चलते कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी दे सकते हैं। ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देंगी, वो भी उत्तरी रीजन में प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। दक्षिणी रीजन में कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। पश्चिम बंगाल की बात करें, दक्षिणी रीजन में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, और जो उत्तरी रीजन है पश्चिम बंगाल का ये ड्राई रहेगा, ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। दीघा से लेके 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता से लेके और ये जो कृष्णनगर है यहाँ तक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर में भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। बाकी स्थानों पर प्रोबेबिलिटी नहीं है। उड़ीसा की बात करें, उत्तरी रीजन में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। दक्षिणी रीजन में भी कुछ स्थानों पर, छटपटे स्थानों पर बारिश की गतिविधियां बनेगी, यानी कि यहाँ जो मॉइस्चर आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे मॉइस्चर पहुंचेगा और यहाँ बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम दिखाई देंगी। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, यहाँ हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएगी। जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तब छत्तीसगढ़ पे कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां काफी तेज देखी जाएंगी। 1-2 दिनों का वेट, यहाँ बारिश की गतिविधियां जल्दी ही दिखाई देंगी छत्तीसगढ़ पे। दक्षिणी रीजन की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि कर्नाटका पे बादल दिखाई देंगे, लेकिन जो तमिलनाडु और केरला की बेल्ट है यहाँ बहुत ज्यादा हमें प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है, तो यहाँ हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे, बूंदाबांदी दे सकते हैं, ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी। पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। भारी बारिश की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अरुणाचल प्रदेश से लेके और असम, मेघालय की बात करें, यहाँ छटपटे स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। यहाँ पे भी ज्यादा बारिश की प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। झारखंड की बात करें तो हम देखेंगे झारखंड के भी कुछ रीजनों में बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई दे सकती है, ज्यादा हमें एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। ये है सैटेलाइट वेदर। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।